नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया। गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़। और सोने और चांदी का भाव अब क्या रह सकता है, क्या कुछ आगे इसकी चाल हो सकती है, शटडाउन खत्म होने को है, आगे कौन से बड़े इवेंट्स हैं जिन पर नजर रखनी जो भाव को प्रभावित करते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी है। नमस्ते मनोज जी, स्वागत है आपका। नमस्ते वीरेंद्र जी। मनोज जी, अगर हम बात करें प्राइजेस की, तो जो प्राइजेस पिछले 10-15 दिन पहले काफी अच्छी गिरावट आ गई थी और अब वापस $4100 के ऊपर प्राइजेस निकल गए हैं। चांदी ने भी अच्छी तेजी वहां पर मुंह दिखाया, $50 के आसपास ऊपर चली गई, $51 के करीब पहुंच गई। कैसे देखते हैं इसको आप? वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। और जहां तक सोने और चांदी की कीमतों का सवाल है, तो पिछले सप्ताह भी जब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, तो हमने साफ तौर पर कहा था कि सोना इंटरनेशनल मार्केट में जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है $3870, उसको होल्ड करता हुआ नजर आएगा। और हमने $3900 तक कीमतों को फिसलते हुए देखा और वहीं से एक रिबाउंड कीमतों में देखने को मिला। और आज हम यहाँ $4100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं सिल्वर में भी हमने साफ तौर पर कहा था कि 45.50 एक अहम सपोर्ट है चांदी के लिए, और वो होल्ड होता हुआ दिख रहा है। और चांदी में भी हमने एक अच्छा रिवर्सल देखा और कीमतें वहां $51 के पार निकलती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि सोने और चांदी में यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है वो मजबूत बने हुए हैं। और अब जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही कि जो यूएस गवर्नमेंट के जो शटडाउन है वो जल्द समाप्त हो सकते हैं, और उसके चलते हमने फिर से एक बार एक अच्छी रफ्तार सोने और चांदी में बनते हुए देखी है। क्योंकि यूएस शटडाउन समाप्त होने के बाद यूएस के जो इकोनॉमिक डेटा पूरी तरह से जारी नहीं हो पा रहे थे, वो अब वहां धीरे धीरे आना शुरू होंगे। और हमारा मानना है कि जो यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो उम्मीद से कमजोर ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो फेड के ब्याज दरों की कटौती की जो एक अनसर्टेनिटी बनती हुई नजर आई थी दिसंबर पॉलिसी मीटिंग में, वो दूर होती हुई नजर आएगी। और फेड यहाँ पे दिसंबर में फिर एक बार 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट जो है वो कर सकता है। तो इन सारे फंडामेंटल्स को देखते हुए हमारा मानना है कि जो ट्रेंड है सोने और चांदी का वो मजबूत बना रहेगा वीरेंद्र जी। जी सर, क्योंकि यूएस में उनको एक पैकेज किस्म का भी चाहिए क्रिसमस से पहले, तो हो सकता है कि फेड उसको ध्यान में रखे, लोगों की सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखे, चाहे जो भी इकोनॉमी हो या गवर्नमेंट कैसे भी चल रही हो, उसके अलावा लोगों के एक सेंटिमेंट को भी ध्यान रखना होता है। तो हो सकता है वहां पर दरों में कटौती के चांसेस बने। और अभी भी 65-35 फेड वॉच टूल पे दिखा रहा है कि 65% लोगों का मानना है कि घटेगा, पर 35% लोग अभी भी मान रहे हैं कि नहीं घटेगा। जैसे जैसे ये 65 का बार ऊपर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सोने चांदी में तेजी देखेंगे आप। बिल्कुल। मेरा मानना है कि ये जो फेड की पॉलिसी मीटिंग है उसके नजदीक आते आते ये कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट जो मीटर है जो आप बता रहे हो, ये कहीं ना कहीं 80 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा। मतलब वहां जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% तक होती हुई नजर आएगी। उसके पीछे मुख्य कारण ये है वीरेंद्र जी की हम देख रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ने जो टैरिफ लगाया था काफी सारे देशों के ऊपर, उसके चलते अब वो वहां पे जो निम्न और मध्यम वर्गीय लोग हैं यूएस के, उनको वहां पे बोनस जो है देने की बात कर रहे हैं। और वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरह होगा। जिस तरह से हमारे यहाँ पे जो भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है लोगों के खाते में, उसी प्रकार से यूएस गवर्नमेंट जो है वहाँ $2000 जो है ट्रांसफर करने की बात कर रही है। साथ ही हम देख रहे हैं कि यूएस का जो डेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो यूएस फेड ने वहां पे रिकॉर्ड इस बार जो है डॉलर प्रिंट अभी शटडाउन के दरमियान किए हैं। तो इस सब को देखते हुए हमारा मानना है कि जो आप बोल रहे हो कि जो फेस्टिवल बोनांजा की उम्मीद यहाँ पे फेड से रहेगी दिसंबर पॉलिसी मीटिंग में, और उसको मद्देनजर रखते हुए 25 बेसिस पॉइंट की जो कटौती है वो संभावित है। और वह यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट करेगी। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही थी और 100 अंकों के पार डॉलर इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आया था, वहां भी हम ग्रेजुअली जो है मुनाफा वसूली आते हुए देख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि डॉलर इंडेक्स फिर से एक बार 98 97.70 के रेंज में जो है अगले 1 से 1.5 महीने में आता हुआ नजर आएगा। और वह भी कहीं ना कहीं सोने की कीमतों के लिए सपोर्टिव रहेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव लगता है। और जो फंडामेंटल्स है वो भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मजबूती है सोने और चांदी की वो बरकरार रहेगी। डॉलर इंडेक्स की आपने बात की, मैं रुपए से इसको जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी खबरें भी आ रही है कि हो सकता है भारत के साथ डील हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि मैं टैरिफ भी कम करूंगा। ये रुपए वाला फैक्टर किस तरह से भारत में सोने चांदी के भाव को प्रभावित कर सकता है अगर ट्रेड डील
छोटी मोटी होती है पूरा, एक तो पूरी तरह से डील जो है होना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक छोटी मोटी डील भी देखने को मिलती है अगर हमको, तो वो रुपए पे कैसी असर डालेगी और उसका फिर सोने चांदी पर कैसा असर होगा? देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट के जो बयान है वो काफी फेवरेबल है यूएस और इंडिया की ट्रेड डील को लेकर के, लेकिन कंप्लीट ट्रेड डील होगी इसकी संभावना कम है। वहां पे एक हम कह सकते हैं कि मिनी ट्रेड डील जो है वो हो सकती है, क्योंकि जो यूएस प्रेसिडेंट बार बार भारत सरकार को बोल रहे थे कि आप रशियन जो ऑयल आप इतनी बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं वहां पे उसको कम कीजिए। और हमने देखा है भी है कि रशियन ऑयल के जो इम्पोर्ट्स है वो ग्रेजुअली कम भी हुए हैं। तो उसके चलते अब यहाँ पे एक मिनी ट्रेड डील हो सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रशिया से हम लगातार ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, तो एक तो हमको वहां पे डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल मिल रहा था, दूसरा हम वहां पे जो है डॉलर में पेमेंट नहीं करके वहां पे जो रशियन करेंसी और इंडियन रुपीज में जो है वहां पे पेमेंट कर रहे थे। तो उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं करेंसी को मिल रहा था। अब यहाँ पे अगर यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है वो हो जाती है, तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव रूप में रुपये के ऊपर रहेगा। लेकिन साथ ही हम यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो दूसरे देशों से करेंगे, वहां पे यूएस से जो ऑयल के इंपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा आउटफ्लो है डॉलर का वो फिर एक बार बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रुपये में कोई बहुत ज्यादा मजबूती जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगी। 87.70 मैक्सिमम जो है स्ट्रेंथ एक बार रुपये में आ सकती है। तो उसकी वजह से छोटा मोटा 1-2% का जो इम्पैक्ट है वो सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा मानना है कि यहाँ पे रुपये में वीकनेस ही रहेगी, और रुपये ग्रेजुअली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 या मिड ऑफ 2026 जो है हम एक बार 90 के स्तर को पार करते हुए देखेंगे। तो फिर से वहां पे जो सपोर्ट है सोने और चांदी की कीमतों पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म में दिसंबर तक थोड़ा सा रुपये की मजबूती के चलते कुछ जो है हम कह सकते हैं कि सेंटिमेंटल इम्पैक्ट सोने चांदी की कीमतों पर रह सकता है। लेकिन ग्रेजुअली वो दिसंबर के बाद फिर एक बार ईज होता हुआ नजर आएगा वीरेंद्र जी। सर दिसंबर अंत तक कैसे देख रहे हैं भाव? क्योंकि 10 दिसंबर के बाद तो सारे जो फॉरेन के लोग हैं जो क्रिसमस वगैरह मनाने में या छुट्टी मोड में चले जाएंगे, फिर वो उससे पहले थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो शफलिंग भी होगी कि क्या किसने कितना मुनाफा कमाया इस साल। तो ये सब चीजें मिलाकर कैसे देख रहे हैं आप? दिसंबर तक मेरा मानना है कि सोना इंटरनेशनल मार्केट में 4,250 से $4,300 तक के स्तर को छू सकता है। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 1,30,000 तक के स्तर दिसंबर 2025 तक सोना वापस दिखा सकता है। लोअर साइड की अगर मैं बात करूं तो अब $3,870, जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं, वो मजबूत सपोर्ट बने रहेंगे। और 1,17,700 ये दिसंबर तक अब यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में सोने के लिए काम करेगा। चांदी की अगर मैं बात करूं तो चांदी में $46.40 एक मजबूत सपोर्ट रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में। उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाजारों में बात करें तो 1,44,000 का जो स्तर है अब वो वहां पे एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मानना है कि $54 तक कीमतें एक बार 2025 दिसंबर तक चांदी की देखने को मिल सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,62,000 से 1,65,000 तक के जो स्तर है वो दिसंबर 2025 तक चांदी में देखने को मिल सकते हैं वीरेंद्र जी। जी सर। और जैसा आपने कहा कि चांदी में ये स्तर देखने को मिल सकते हैं, चांदी में भी काफी उठापटक रही पिछले 2 दिनों में, करीब 7,000 महंगी हो गई चांदी। इसकी वॉलेटिलिटी ऐसी जारी रहने वाली है चांदी की? बिल्कुल, यहाँ पे वॉलेटिलिटी चांदी में उतनी रहेगी। और अभी जो रिसेंट में हमने एक बड़ी बढ़त देखी है लगभग 5 से 6% की पिछले 2-3 सेशन में, उसके पीछे मुख्य वजह यह रही है वीरेंद्र जी की यहाँ पे यूएस जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी जो क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट है उसको रिवाइज किया और वहां पे कॉपर और चांदी को उसमें शामिल किया है। तो आने वाले समय में जो यूएस के जो रिजर्व है सिल्वर के वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो उसके चलते हमने एक सेंटिमेंटल जो है इम्पैक्ट यहाँ पे चांदी की कीमतों में पड़ते हुए देखा, और जो मजबूती है वो चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली। मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर आप? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है वीरेंद्र जी, और समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। सोने और चांदी के ईटीएफ में जरूर एसआईपी के रूप में मेरा निवेश रहता है। कोई भी ट्रेडर या निवेशक कोई भी रणनीति बाइंग या सेलिंग की सोने और चांदी के ट्रेड में बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए, अपने रिस्क अपेटाइट के अनुसार काम करें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं।
दोस्तों ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप खरीद बिक्री करते हैं तो जैसा मनोज जी ने कहा, वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए। ये सिर्फ एक डायरेक्शनल व्यू या क्या कुछ मार्केट में घट रहा है उसकी जानकारी देने के लिए ही हम लोगों ने आपको वीडियो बनाया है आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।